नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सुमन पूनिया। आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? आवर्तबीजी पादपों की आकारिकी हम लोगों ने देखा। इसके 6 पीछे के भाग हम लोगों ने देख लिया। उसके अंदर हमने क्या देखा? मूल देख ली, तना देख लिया, उसके बाद पर्ण हम लोगों ने देख ली, और फिर क्या पुष्प के पार्ट्स हम लोगों ने देखे थे। और आज जो पुष्प के कुछ बचे हुए भाग हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कि जो पुष्प के हम लोगों ने सहायक अंग थे उसके बारे में हमने देख लिया। सहायक अंग की कहूँ तो कौन कौन से दल तथा बाह्य दल हम लोगों ने पूरे प्रैक्टिकली रूप से हम लोगों ने देख लिया था। तो बाकी जो हमारा क्या है, जो लैंगिक भाग आता है, लैंगिक भाग के अंदर कौन कौन सा है? एक पुमंग आता है, एक जायांग आता है। तो उनकी हम चर्चा करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे पूरा पुमंग तथा जायांग, इसका निवेशन किस तरह से है, या ये किस तरह से एक पुष्प के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए लैंगिक भाग के अंदर आपके पुमंग तथा जायांग आते हैं। और मैं कहूँगी कि ये आपको पहले समझ में नहीं आएगा, इससे पहले मेरे पहले वाला लेक्चर देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। तो देखिए लैंगिक भाग के अंदर आपके क्या हो गए? पुमंग तथा जायांग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुमंग। पुमंग को बोला जाता है एंड्रोशियम। ठीक है, पुमंग को क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम। तो हमने क्या देखा था कि इस तरह से एक क्या था? पुष्प था। ठीक है, और इस तरह से यहां से क्या निकल रहे थे? पुंकेसर निकल रहे थे। क्या निकल रहे थे? पुंकेसर। ठीक है, अब ये एक क्या कहला रहा है? नर अंग, या इस एक को हमने क्या नाम दिया था? पुंकेसर। क्या नाम दिया था? पुंकेसर। ठीक है, ये पुंकेसर यानी इस पुंकेसर का पार्ट्स भी हम लोगों ने देखा कि ये वाला क्या क्या कहला रहा है? ऊपर वाला परागकोश, एंथर, फिर फिलामेंट यानी पूतंतु, और इन दोनों को जोड़ने वाला क्या था? आपका योजी था। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये पुंकेसर जो है, एक पुष्प के जितने भी पुंकेसर है, किसी में 2 है, किसी में 4 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में ज़्यादा भी है। ठीक है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले ये देखो, सभी के सभी पुंकेसर मिलाकर क्या कह रहा है? क्या कहला रहे हैं? यानी कि सभी के सभी पुंकेसर मिलकर क्या कहला रहे हैं? आपके पुमंग कहला रहे हैं, एंड्रोशियम कहला रहे हैं। जैसे हमने क्या देखा था कि एक पुष्प के अंदर सभी के दल मिलकर, जितने भी दल है, दल मिलकर क्या कहला रहे थे? दलपुंज। वैसे ही सभी पुंकेसर मिलकर क्या कहला रहे हैं? पुमंग कहला रहे हैं। जैसे बाह्य दल मिलकर क्या कहला रहे थे? बाह्य दल पुंज। वैसे ही ये आपके पुंकेसर मिलकर क्या कहलाएं? पुमंग। तो इसको हम बोल सकते हैं पुंकेसरों का समूह है। क्या? पुंकेसरों का समूह है। पुंकेसरों का समूह क्या कहलाएगा? एंड्रोशियम या पुमंग कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको मैंने क्या किया, यहां से इसके बीच से काट दिया, काटे इनके 2 भागों में। ठीक है, इनके 2 भागों में काटे, तो इस तरह से मेरे को दिखाई दिया। उसका फिर मैंने ये विच्छेदन करके दिखाया है। उससे पहले आप देखिए कि ये जो परागकोश है, ये क्या कहला रहा है आपका? परागकोश, एंथर। ठीक है, परागकोश। इस परागकोश के अंदर, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक परागकोश के अंदर कितनी पाली होती है। ठीक है, कि एक परागकोश के अंदर कितनी पाली होती है। तो देखिए एक परागकोश के अंदर अपन को दिख रही है, ये देखो, एक ये हो गई और एक ये हो गई। कितनी पाली दिख रही है आपको? 2 पाली। कितनी पाली दिख रही है? 2 पाली। तो यानी कि एक परागकोश के अंदर कितनी? 2 पाली। सॉरी, थोड़ी लाइट चली गई, 1 मिनट रुको, मैं गेट खोल के आती हूँ। तो देखिए कि एक परागकोश के अंदर आपको कितनी पाली दिख रही है? एक ये पाली और एक ये पाली, यानी कि 2 पाली। एक परागकोश के अंदर कितनी पाली होती है? 2 पाली। याद रखना, भूलना नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज कहाँ होते हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको। कि एक परागकोश के अंदर 2 पाली, समझ में आ गया? अब देखो, इन दोनों पालियों को मैंने इस तरह से काट दिया, यानी कि मान लिया, ये मैं बताती हूँ किस तरह से, कि जैसे मेरे पास ये 2 मार्कर है। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से जोड़ दिया इन दोनों को। देखिए ये दोनों जुड़ गए। ठीक है, ये देखो, अब यहां से एक क्या निकाल दिया?
पूतंतु निकाल दिया, तो ये क्या कहलाएगा, पुंकेसर। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके अंदर पाली कितनी है, एक ये 2 पाली, जैसे मैंने अलग किया इसको, ये क्या है 2 पाली। फिर मैंने इसको क्या किया, यहाँ से काटी, अनुप्रस्थ इसकी काट दी, यानी कि यहाँ से मैंने क्या कर दिया, काटा। तो यहाँ से काटने पर देखो, फिर मैंने इसका जैसे नीचे वाला ले लिया, ये इसको यदि मैं इस तरह से काट के अनुप्रस्थ काट के इस तरह से इसकी अनुप्रस्थ काट ली, माना ये मैंने अनुप्रस्थ काट ली। ठीक है, अब देखो इसको इस तरह से करके मैंने देखा, ये खड़ा था, इस तरह से मैंने इसको आड़ा किया और इसकी ये वाला पार्ट देखा, तो ये देखो ये वाला, तो आपको क्या दिख रहा है कि इसको बोला जाता है कोष्टक। इस एक भाग को इस तरह से, ये एक भाग है, इसको क्या बोला जा रहा है, कोष्टक। ये वाला, ये देखो ये क्या है, एक कोष्टक, और इधर भी क्या है, एक कोष्टक। यानी एक पाली के, ये देखो एक दूसरी पाली है, इस एक पाली के अंदर मैंने देखा तो कितने कोष्टक दिखाई दिए, एक ऊपर और एक नीचे, 2 कोष्टक। यानी एक पाली के अंदर कितने कोष्टक दिखाई दे रहे हैं, 2। तो 2 पालियों के अंदर कितने होंगे, 2 पालियों के अंदर होंगे आपके 4 कोष्टक। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और अपन यही से कंफ्यूज होते हैं। किस तरह से, देखिए कि एक प्राक कोश के अंदर कितने कोष्टक पाए जाते हैं, या एक प्राक कोश निम्न में से होता है, द्विकोष्ठीय, त्रिकोष्ठीय, चतुष्कोष्ठीय। तो वहां अपन क्या करते हैं, द्विकोष्ठीय, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि 2 पाली है तो 2 कोष्टक ही होंगे, लेकिन क्या होता है, 4 कोष्ठकीय होता है, चतुकोष्ठकीय होता है। ठीक है, तो एक प्राकोष्ठ चतुष्कोष्ठकीय तथा द्विपालित, क्या कहेंगे, द्विपालित चतुष्कोष्ठकीय क्या होता है, प्राकोष होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो ये है, जैसे चलो दोबारा से बता देती हूँ, नहीं समझ में आया, जैसे मैंने ये मार्कर लिए, ठीक है, ये मार्कर इस तरह से ये लिए, इनकी मैंने बीच से काट ली, काटने के बाद मैंने इस तरह से देखा, एक मार्कर ये हो गया, एक ये हो गया। इस मार्कर के अंदर, एक मार्कर के अंदर कितने, 2 कोष्टक पाए जाते हैं, तो इसके अंदर भी कितने, 2 कोष्टक पाए जाते हैं, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 4 कोष्टक। तो क्या हो गया, चतुष्कोष्ठकीय और द्विपालित। अब देखो, अब एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ कि यहाँ क्या पाए जा रहे हैं, यहाँ पूरा हम डिटेल से जो 12th का चैप्टर आएंगे वहां हम पढ़ेंगे कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, कि परागकण का निर्माण किस तरह से होता है। लेकिन आपको यहाँ क्या याद रखना है, क्योंकि लैब असिस्टेंट के अंदर इतना ही दिया गया है, पुष्प तथा बीज की संरचना, तो उसी आधार पे हम पढ़ेंगे। और बाकी मैं आपके लिए वो लेके आऊँगी 12th का चैप्टर, तब आप डिटेल से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ कोशिकाएं क्या है, विभाजन करती जाती हैं और यहाँ के जो केंद्रक है उसके साथ मिलकर ये क्या कहलाते हैं, ये सभी के सभी परागकण। यहाँ क्या बनते हैं, परागकण। यानी इन कोष्ठकों के अंदर कोशिकाएं क्या बनाती है, परागकण बनाती है। कई सारे परागकण होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, और प्रत्येक परागकण के अंदर कितने, 2 नर युग्मक होते हैं। प्रत्येक परागकण के अंदर कितने, 2 नर युग्मक होते हैं। और यही आगे जाकर क्या है, पराग नलिका में प्रवेश कर किससे, बीजांड के कोशिकाओं से क्या करते हैं, संलयन करते हैं। कौन, ये 2 नर युग्मक। ठीक है, वो भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से ये कौन से उसके अंदर त्रिमुखी कोशिकाएं होती हैं, तथा किस तरह से इसके किसके साथ, ध्रुवीय केंद्र के साथ या फिर जो कोशिकाएं होती हैं और त्रिमुखी कोशिकाएं होती हैं उसके साथ संलयन करते हैं। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए, परागकण जो होते हैं ना, उसके अंदर प्रत्येक परागकण के अंदर कितने, 2 नर युग्मक होते, तो इसके अंदर कितने, बहुत सारे परागकण हैं। अब एक नाम आता है परागगण। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैडम परागकण और परागगण में क्या अंतर है। तो देखिए, परागकण तो क्या है, परागकोश, यानी कि परागकोश के अंदर बनने वाली जो कोशिकाएं या बनने वाले जो कण है यहाँ, वो क्या है, परागकण कहलाता है। और अब यही परागकण, अब देखो इसके पास में क्या है, यदि स्व परागण हो रहा है या फिर परपरागण हो रहा है, कोई भी हो, ठीक है ना। परपरागण होगा तो क्या है, कीट है वो इस पुष्प पे बैठेंगे और यहाँ से क्या है, इससे परागकण लेके दूसरे पुष्प पे जाके बैठेंगे, तो वहां परागकण जाके छोड़ देंगे।
वो तो हो गया पर परागण। और जब इसी पुष्प के यानी कि इस पुष्प के ये परागकोश है और यहाँ क्या है आपकी इस तरह से ये क्या हुई आपका जायाम, ठीक है, मादा भाग। तो इसके अंदर ये परागकण इस भाग के अंदर आएंगे, कौन से, वर्तिकाग्र पर। यहाँ वर्तिकाग्र पर आकर जो एक परागकण है वो यहाँ से पराग नलिका बनाता हुआ यहाँ होता हुआ इसके पास में पराग नलिका के द्वारा ये दो नर युग्मक पहुंच जाएगा। क्या है कि परागकण इस पे आकर परागकण ही क्या करेंगे आगे जाकर पराग नली, लंबी सी पराग नली बनाएंगे और वो पराग नली आगे जाकर क्या है इस बीजांड में प्रवेश करेगी। वो भी हम देखेंगे किस भाग से, बीजांड द्वार से यानी भाग से या किस भाग से करेंगे। ठीक है, आपको मैं जितना बता रही हूँ आप उतना तैयार करते जाओ, जैसे जैसे आएगा आगे मैं सब बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ से ये कण आए, ये कण आते हुए कहाँ यहाँ प्रवेश कर ले। तो ये पूरी की प्रक्रिया यानी कि यहाँ से पराग कण यहाँ इस वर्तिकाग्र पर आए, वर्तिकाग्र से कहाँ, वर्तिका से होते हुए फिर बीजांड के अंदर प्रवेश किए। इस पूरी क्रिया को क्या कहेंगे, परागण। क्या कहलाएगा, परागण। ठीक है, कि एक नर भाग से परागकण मादा भाग तक आना क्या कहलाता है, उस क्रिया को क्या कहेंगे, परागण। ठीक है, और परागकण अपने आप में क्या है, एक नर युग्मक है। ठीक है, एक परागकण के अंदर दो नर युग्मक होते हैं। आई बात समझ में। तो ये था परागकण और परागकण की क्रिया। अब देखिए ये पुमंग जब जनन योग्य नहीं होते हैं कि ये यहाँ जाकर इसके साथ संलयन नहीं कर सकते। ठीक है, ये इस वर्तिकाग्र या बीजांड भाग में जाकर संलयन नहीं कर सकते, जनन में भाग नहीं ले सकते। ऐसे पुमंग को क्या कहेंगे, स्टेमिनोइड। ऐसे पुमंग को क्या कहेंगे हम, स्टेमिनोइड। यानी नीट के एग्जाम में या सेकंड ग्रेड में या लैब असिस्टेंट में भी पूछ सकते हैं, पहले आया हुआ है नीट में भी और सेकंड ग्रेड में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टेमिनोइड कहेंगे। ठीक है, फिर आगे का पॉइंट आता है अपना पुंकेसरों का संसंजन। क्या है, पुंकेसरों का संसंजन। आगे हम पढ़ेंगे पुंकेसरों का आसंजन। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि संसंजन तथा आसंजन में अंतर क्या है। संसंजन तथा आसंजन में अंतर क्या है, तो देखिए सहसंजन, सहसंजन यानी कि देखो मैं इधर देखो, मैंने क्या बताया था कि ये एक पुष्प है, इस पुष्प के ये क्या है, पुष्प पत्तर, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ठीक है, ये मादा भाग और ये आपका क्या है, नर भाग। इस तरह से एक पुष्प के मैंने क्या बताए थे, पुष्प पत्तर कह सकते हैं या पुष्प के पार्ट्स। ठीक है, कि जब ये पुष्प पत्तर क्या है, जब ये पुष्प पत्तर के आपस में ही एक पुष्प के पार्ट्स, जैसे एक पार्ट कौन सा हुआ, दल हुआ या पुमंग हुआ या क्या हुआ, जायम। जैसे मैंने क्या ले लिया यहाँ पुमंग यानी पुंकेसर ले लिया, यानी पुंकेसर ही आपस में जुड़ जाते हैं। अब दूसरे पुष्प पत्रों के साथ नहीं, खुद के साथ ही जुड़ जाना, वो क्या कहलाता है, संसंजन। सबसे बेस्ट है कि खुद के साथ ही जुड़ जाना, क्या कहला रहा है, संसंजन। यानी पुष्प पत्तर के अवयव, पुष्प पत्तर के अवयव, पुष्प पत्तर कहूं तो मैंने यहाँ ले लिया पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर ले लिया तो मैंने क्या कहा कि एक पुष्प के अंदर 2, 4, 6, 8 या इससे भी ज्यादा क्या हो सकते हैं, पुंकेसर हो सकते हैं। जब वो सभी के सभी पुंकेसर आपस में जुड़ जाए, ठीक है, सभी या एक दो दूसरे के साथ या 2, 3 इकट्ठा और एक अलग जुड़ जाए। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, यानी पुष्प पत्तर के अवयव ही आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, सहसंजन। ठीक है, तो पुंकेसरों का संसंजन क्या हुआ कि पुंकेसर के अवयव जुड़ना। ठीक है, पुष्प पत्तर की जगह आप पुंकेसर लिख सकते हो, पुष्प पत्तर भी ठीक है, क्योंकि संसंजन की ये परिभाषा देता है। संसंजन क्या कहलाता है कि ये पुष्प के पुष्प पत्तर के अवयव ही आपस में जुड़ना, यानी खुद के साथ ही जुड़ना, दूसरे के साथ नहीं, वो क्या कहलाएंगे, संसंजन। तो पुष्प पत्तर के अवयव आपस में जुड़ जाना क्या कहला रहा है, पुंकेसरों का संसंजन। ठीक है, तो ये कितने प्रकार से संसंजन हो सकता है, तो देखिए चलो इसके बाद में ये और बता देती हूँ। आसंजन क्या है, आसंजन क्या है कि जैसे मैंने ये कहा पुंकेसर का पुंकेसर के साथ ही जुड़ना, लेकिन यहाँ क्या है कि पुष्प के पुष्प पत्तर जब पुंकेसर के साथ जुड़ जाते हैं, पुष्प पत्तर जैसे दल का पुंकेसर के साथ जुड़ गया, बाह्य दल का पुंकेसर के साथ जुड़ गया,
ठीक है, यानी ये पुंकेसर दल के साथ जुड़ गया या बाह्य दल के साथ जुड़ गया। ये अन्य पुष्प पत्रों के साथ जुड़ सकता है, खुद के साथ नहीं, खुद का दूसरे पुष्प पत्रों के साथ जुड़ना, खुद का दूसरे पुष्प पत्रों के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, आसंजन कहलाता है। ठीक है, तो अब सहसंजन और आसंजन में अंतर क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब हम देखते हैं कि सहसंजन कितने प्रकार से हो सकता है। तो सहसंजन आपका कितने प्रकार से हो सकता है, आपका 3 प्रकार से सहसंजन हो सकता है, एक संगी, द्विसंगी, बहुसंगी। ठीक है, तो देखिए एक संगी के अंदर क्या होगा कि सभी के सभी पुष्प के पुंकेसर आपस में जुड़कर क्या बना ले, एक पुंमंग जैसी संरचना बना ले, सिर्फ एक ही पुंमंग बना ले, कितने, सिर्फ एक ही पुंमंग बना ले सभी के सभी पुंकेसर जुड़ के। तो ऐसी संरचना को क्या कहेंगे, एक संगी कहेंगे। क्या कहेंगे, एक संगी पुंमंग कहेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, क्या है, गुड़हल। क्या है, गुड़हल, और गुड़हल के दूसरे नाम है आपको हिबिस्कस और चाइना रोज, हिबिस्कस तथा चाइना रोज। ये पूछा जाता है गुड़हल नहीं देके हिबिस्कस दे दें, आपको चाइना रोज दे दें, ऐसे पूछ ले। निम्न में से एक संगी पुष्प का उदाहरण है, निम्न में से एक संगी पुष्प का उदाहरण है, उसके अंदर ऑप्शन के अंदर दे दे चाइना रोज, सूर्यमुखी का पुष्प, या अलग सनफ्लावर, ये और अलग दे दे जैसे रोज। ठीक है ना, गुलाब का फूल। तो आपको क्या करना है, चाइना रोज आ जाए, चाहे हिबिस्कस आ जाए, चाहे आपका गुड़हल आ जाए, तीनों एक ही है। ये इसके अंदर पुष्प कैसा होगा, एक संगी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए द्विसंगी। द्विसंगी का अर्थ है कि एक पुंकेसर तो आपका अलग रहेगा, देखो यहां से निकल रहा है, कहां से, ये देखो पुष्पासन से, एक तो पुष्पासन से क्या है अलग निकलेगा, और बाकी जितने भी है वो एक साथ जुड़कर क्या बनाएंगे, एक संग बना लेंगे। ठीक है, जैसे एक संग ये हो गया, एक संग ये हो गया, टोटल कितने हो गए, 2 संग, 2 संग कहें तो द्विसंगी। ठीक है, यानी ये एक अलग और बाकी जितने भी हैं वो एक साथ जुड़कर एक अलग संग बना लेते हैं। ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, द्विसंगी कहते हैं। उदाहरण है मटर, इसका उदाहरण क्या है, मटर। ठीक है, अब आगे का देखिए बहुसंगी। बहुसंगी क्या है कि बहुत सारे पुष्प के अंदर कई सारे क्या होंगे, पुंकेसर होंगे, और वो पुंकेसर 2-3 का एक संग होगा, 2-3 का एक संग होगा, 2-3 का एक संग होगा। इस तरह से क्या है कई सारे ऐसे संग बनाकर अलग अलग क्या हो जाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 या इससे अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, बहुसंगी कहलाएंगे। ठीक है, जैसे घर के अंदर नहीं होता क्या, आस पड़ोस के 4-5 औरतें एक जगह बैठ के अपना संग बनाती है, फिर दूसरी बैठ के एक जगह अपना संग बनाती है। इस तरह से ही ये पुष्प के पुंकेसर क्या है, जिसके साथ जमती है वो उसी के साथ चलता है। ठीक है, यानी कि पड़ोस के अंदर भी क्या होता है, एक घर की दूसरे घर के साथ जम रही है, तीसरे घर के साथ नहीं जम रही है तो वो दोनों एक साथ रहेंगे, वो दूसरे के साथ जम रही है तो वो दूसरे एक साथ रहेंगे। वैसे ही इन पुंकेसरों में भी तो होता है ना कि जिसके साथ जम रहा है वो उसके साथ रहेंगे। इस तरह से ये क्या बनाएंगे, बहुसंगी। इसके एग्जाम्पल याद रखना, नींबू और संतरा। इसके एग्जाम्पल क्या है, नींबू और संतरा। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे पुंकेसरों का आसंजन। क्या है, पुंकेसरों का आसंजन। आसंजन कहें तो आपको याद होना चाहिए कि एक पुष्प के पुंकेसर के साथ अन्य पुष्पपत्र जुड़ जाए, पुंकेसर के साथ अन्य पुष्पपत्र जुड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपका आसंजन कहलाता है। तो देखो इसके अंदर 2 कंडीशन बनती है, कितनी, 2 कंडीशन बनती है, एक दल लगन और एक होता है आपका परिदल लगन। ठीक है, एक आपका दल लगन और दूसरा आपका क्या है, परिदल लगन। दल लगन को एपिपेटलस और परिदल लगन को कहा जाता है एपीफिलस। ठीक है, एपिपेटलस और एपीफिलस। एपिपेटलस के अंदर क्या होता है कि जो ये देखो यहाँ जो दल है, ये कई सारे इस तरह से चारों तरफ दल होंगे और इन दल के साथ क्या जुड़ जाएंगे, क्या जुड़ जाएंगे, दल के साथ पुंकेसर जुड़ जाएंगे। ठीक है, दल के साथ जब पुंकेसर जुड़ जाएंगे तो ऐसे संरचना को क्या कहेंगे, दल लगन। यानी दल के साथ लगन लगा रहा है, दल के साथ लगन लगा रहा है कौन, पुंकेसर आपका, तो क्या कहलाया, दल लगन। एग्जाम्पल क्या है, बैंगन। इसका एग्जाम्पल क्या है, बैंगन। ठीक है, परिदल लगन एपीफिलस कहें तो क्या है कि परिदल, सबसे पहले तो इसका नाम देखो कि ये क्या है, परिदल।
अब यदि मेरे पीछे वाला लेक्चर आप लोगों ने देखा है तो जरूर याद है कि परिदल लगन परिदल किसे कहते हैं। परिदल के अंदर आता है कि जब दल तथा बाह्य दल आपस में जुड़ जाते हैं। क्या है कि जब दल तथा बाह्य दल आपस में जुड़ जाते हैं या फिर दोनों एक जैसे ही होते हैं, उसमें अंतर नहीं कर पाते अपन, ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा दल है कौन सा बाह्य दल है, तो या दोनों जुड़ जाते हैं, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है परिदल, ठीक है। तो इन परिदल के साथ क्या जुड़ जाते हैं, पुंकेसर जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं, पुंकेसर जुड़ जाते हैं। तो ऐसी संरचना को हम क्या कहेंगे, परिदल लगन। यानी ये लगन किसके साथ लगा रहा है, परिदल के साथ लगा रहा है, दल तथा बाह्य दल दोनों के साथ, यानी दोनों जुड़े हुए और उसी के साथ इन्होंने क्या लगा दी, लगन लगा दी, या फिर इसी के साथ तो ये जुड़ गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है प्याज तथा लिली, ठीक है। कौन सा, प्याज तथा लिली। ये आप जहाँ भी आपको इस तरह के पुष्प वगैरह मिले ना, जैसे प्याज के हैं या फिर गुड़हल के मिले या फिर मटर नींबू इनके पुष्प मिले, तो आप है ना उसका विच्छेदन करके देखा करो। बिल्कुल बारीक होगा लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, जिससे क्या है आपको पता चलेगा और स्थायी भी रहेगा ये क्या, ठीक। तो देखिए ये तो था हमारा पुंगंग का कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, या किस तरह से ये जब जनन नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाता है, या इनके जो अंदर अपन काट काट के देखें तो क्या है, ठीक है। अब आपका आता है जायांग। अब हम क्या पढ़ेंगे, जायांग, या जिसको क्या कहेंगे, गाइनोसियम, ठीक है, जिसको कहते हैं गाइनोसियम। ये है आपका मादा भाग, ठीक है, एक पुष्प का मादा भाग, और ये क्या था, नर भाग, ठीक है। तो देखिए एक जायांग के, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसके क्या पार्ट है, फिर से मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, जिससे क्या है कंठस्थ हो जाए कि इस तरह से ये क्या होगा, ऊपर की तरफ वर्तिकाग्र, और इसके बाद ये क्या होगा, वर्तिका, इसको कहेंगे स्टाइल, और ये है, ये आपका क्या है, स्टाइल यानी वर्तिकाग्र, और ये क्या हो गया, वर्तिका, और ये आपका क्या हो गया, अंडाशय, ठीक है, ओवरी, ये आपका स्टाइल और ये आपका स्टिग्मा, ठीक है, ओवरी फिर स्टाइल और ये आपका स्टिग्मा। यहाँ नीचे ये किस क्या है आपका, पुष्पासन। अब ये देखो यहाँ जो ये जुड़ा हुआ है अंडाशय, यहाँ इस अंडाशय के और इसके अंदर जो बीजांड दिख रहा है ना आपको, बीजांड, कि ये बीजांड जब अंडाशय की भित्ति से लगा हुआ है, कि ये आपका बीजांड है इसके अंदर, और ये आपका क्या है, अंडाशय। इस अंडाशय की दीवार से जहाँ लगा हुआ है वहाँ क्या पाए जाते हैं, कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको बोला जाता है अपरा या प्लेसेंटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपरा तथा प्लेसेंटा बोला जाता है। जैसे ही मनुष्य के अंदर क्या है, बच्चे की नाभि से और माँ से क्या है जुड़ाव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा या अपरा बोलते हैं। वैसे ही एक बीजांड, बीजांड क्या है, एक पुष्प का बच्चा ही तो है, क्योंकि यहाँ बीजांड से क्या बन रहा है, बीज बन रहा है, ठीक है, कि जिस ये बीजांड जिस संरचना के द्वारा अपनी माँ के साथ या इस मादा भाग के साथ जुड़ा हुआ है, उसको क्या कहला रहे हैं, ये आपका अपरा या प्लेसेंटा कहला रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका बीजांड। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि फल का निर्माण किस संरचना से होता है तथा बीज का निर्माण किस संरचना से होता है। तो याद रखना, अंडाशय से क्या निर्माण होता है, फल होता है। अंडाशय कौन सी संरचना है, अंडाशय ये है आपका गोल गोल दिख रहा है ना, इसके अंदर तो ये बीजांड है। इस अंडाशय को, इस अंडाशय से क्या बनेगा, फल बनेगा। इस अंडाशय से क्या बनेगा, फल बनेगा, तथा बीजांड से क्या बनेगा, बीज बनेगा इसके अंदर, क्योंकि ये भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश के अंदर जो भ्रूण है, भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और उनकी कई सारी ऐसी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद यहाँ से अंडाशय से बना ये, और ये फिर यहाँ, अब आप पूछोगे कि ये कहाँ गया, तो देखो ये क्या है, धीरे धीरे जड़ जाता है, और बाकी क्या रहता है, यही रहता है, अंडाशय और आपका बीजांड, ठीक है। तो अंडाशय से किसका निर्माण हो गया, फल का, और आपके बीजांड से किसका निर्माण हो गया, बीज का निर्माण हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए कि एक पुष्प के अंदर हम देखेंगे कि ये जो अंडाशय है, ये एक पाया जाता है या दो पाया जाता है या कई सारे पाए जाते हैं। इसके आधार पे क्या है कि अंडाशय के आधार पर, अंडाशय के आधार पर क्या है, आपके पुष्प दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, एकांडपी तथा बहुअंडपी, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि एकांडपी यानी कि जिसके अंदर एक अंडाशय होगा,
बहुअंडपी यानी जिसके अंदर क्या है एक से अधिक क्या होंगे आपके अंडाशय होंगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है। एकांडपी का एग्जाम्पल क्या होता है, चना। चने के अंदर एक पुष्प के अंदर सिर्फ क्या है एक ही अंडाशय पाया जाएगा। बहुअंडपी को भी फिर अपन दो भाग से देखेंगे कि वो अंडाशय जुड़े हुए हैं या फिर अलग अलग है। यानी एक अंडाशय के अंदर तो क्या जुड़ेगा, एक ही है। जब बहुअंडाशय है उसका क्या है कि उसके अंदर जो अंडाशय है वो एक साथ जुड़े हुए हैं या फिर वो अलग अलग है। तो देखो, जब जुड़े हुए होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, युक्तांडपी, और जब जुड़े हुए नहीं होंगे अलग अलग होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, वियुक्तांडपी। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि युक्तांडपी का उदाहरण बताइए या फिर आप युक्तांडपी का उदाहरण बताइए। ठीक है, तो देखो युक्तांडपी के अंदर क्या होगा, टमाटर। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, टमाटर। कि टमाटर के अंदर जितने भी अंडाशय होंगे वो क्या है आपस में जुड़े हुए होंगे। और यहाँ आपका गुलाब तथा कमल के पुष्प के अंदर जो अंडाशय पाए जाते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे देखो मैंने ये यहाँ डायग्राम के अंदर बताया, जैसे मैंने यहाँ क्या 3 अंडाशय लिए हैं, इतने 3 अंडाशय लिए हैं। और ये देखो ये इसका क्या दिख रहा है, क्या है वर्तिका, और ऊपर क्या है वर्तिकाग्र, और यहाँ इसका क्या है ये अंडाशय, और इधर दूसरा क्या है ये इसकी वर्तिका और ये वर्तिकाग्र, फिर तीसरे का वर्तिका और वर्तिकाग्र, और इनका पूरा नीचे का अंडाशय। ये तो ऊपर वाला पार्ट हो गया एक मादा भाग के, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये अंडाशय के भाग नहीं है। अंडाशय तो अपने आप में ये घड़ेनुमा संरचना है। ठीक है, जो मैंने कहाँ बताई, यहाँ बताई, ये वाला अंडाशय। ठीक है, तो ये देखो यहाँ आपको एक ही दिख रहा है ना, यहाँ एक, तो अब आप इसको देख के कहेंगे कि एकांडपी है, नहीं। आप देखो यहाँ क्या है, 3 क्या दिख रही है आपको, वर्तिका और वर्तिकाग्र। इसका मतलब है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, यानी अंडाशय क्या है, कौन सा है, युक्तांडपी है। ठीक है, युक्तांडपी और बहुअंडपी। ठीक, अब देखिए इसका एग्जाम्पल हो गया टमाटर। अब नेक्स्ट देखिए व्युत्तांडपी के अंदर क्या है, ये देखो आपको दिख रहा है ना अलग, कि ये किसका अंडाशय वाला पार्ट, ये क्या हो गई वर्तिका, और ऊपर का क्या हो गया वर्तिकाग्र। इसी तरह से ये दूसरा अंडाशय, इसकी क्या हो गया, ये दूसरा अंडाशय और उसके ऊपर का वर्तिका और ऊपर का वर्तिकाग्र। इसी तरह से ये पीछे मैंने दिखाया है थोड़ा सा, ये तीसरा। तो ये क्या आपको तीनों अलग अलग नजर नहीं आ रहे, जुड़े हुए नहीं है ना, अलग अलग है, तो इसीलिए ये क्या कहला रहे हैं, व्युत्तांडपी। इसके एग्जाम्पल हो गए गुलाब और कमल। ठीक है, फिर देखो बीजांडान्यास। बीजांडान्यास का क्या अर्थ है, देखो बीजांड और न्यास, यानी बीजांड क्या है, ये एक अंडाशय के अंदर किस तरह से बैठा हुआ है। ठीक है, कि जैसे देखो आप सपोज करो आप अपने रूम के अंदर किस तरह से बैठे हो, खाट पे बैठे हो या दूसरी जगह बैठे हो, किस तरह से हो, वैसे ही क्या है आपके इस अंडाशय के अंदर ये बीजांड किस तरह से बैठा हुआ है। ये बीजांड के बैठने की स्थिति किस तरह की है, तो वो कहलाता है आपका बीजांडान्यास। यानी अंडाशय में बीजांड की स्थिति क्या कहलाएगा, बीजांडान्यास। तो ये कितने प्रकार से हो सकते हैं, देखो मैं आपको 5 प्रकार से हो सकते हैं, और 5 प्रकार के डायग्राम सहित साथ में उदाहरण सहित बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से कि ये आपका एक है सीमांत। कौन सा, सीमांत। आप सबसे पहले मैंने पहले भी बताया कि वर्ड को देखो और वर्ड को क्या करो, ओपन करो, इसको खोलो, यानी सीमा प्लस अंत, यानी सीमा, किसकी सीमा, अंडाशय की सीमा के अंत में लगे हुए। जैसे ये क्या है, ये क्या है अंडाशय, और इस अंडाशय का ये क्या कहलाता है, बीजांडासन। जैसे क्या था ये यहाँ हमने देखा ना बीजांडासन, तो ये बीजांडासन पर किस तरह से लगे हुए हैं, किस बीजांडासन की या अंडाशय की सीमा पर लगे हुए हैं, इसकी सीमा पर लगे हुए हैं, तो इसीलिए इसको कहा सीमांत बीजांडासन। और एग्जाम्पल इसका है मटर, याद रखना। तो ये देखो ये अंदर क्या लगे हुए हैं, बीजांड, ये क्या लगे हुए हैं, बीजांड। तो ये देखते ही आपको याद आ जाएगा कि ये किसका है, मटर का है। और मटर में कौन सा, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मटर के अंदर कौन सा बीजांडान्यास पाया जाता है। निम्न में से सीमांत बीजांडान्यास का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है कौन सा, मटर। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए स्तंभीय या अक्षीय। स्तंभीय या अक्षीय, स्तंभीय या अक्षीय कहें, जैसे ये क्या है, एक अंडाशय है। ठीक है,
जैसे ये अंडाशय है ना, इस तरह से इसको मैंने इस तरह से करके दिखाया है। क्या इस तरह से ये अंडाशय है, इसको इस तरह से करके दिखाया है। तो ये इसकी बीच की क्या हो गई, अक्ष, यानी कि ये देखो ये इसकी क्या हो गई, अक्ष, ये अक्ष और ये अक्ष है। तो ये एक अंडाशय है, ये कई पालियों में बंटा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये देखो 1 2 और 3, यानी कि यहाँ याद रखना अंडाशय क्या होगा, बहुपालित होगा। अंडाशय कई पालियों में बंटा होगा। और यहाँ तो जैसे देखो यहाँ एक ही पाली है, यहाँ क्या आपको पाली बंटी हुई दिखाई दे रही है, नहीं, यहाँ क्या है, अंडाशय बहुपालित होगा। ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि स्तंभीय या अक्षीय भिंजांडान्यास में अंडाशय की स्थिति कैसी होगी, बहुपालित या द्विपालित या एक पालित। तो कैसी होगी आपकी, बहुपालित। यहाँ देखो 3 पालियों में बंटा हुआ है और प्रत्येक पाली के अंदर क्या लगा हुआ है, बीजांड, 2-2 क्या लगे हुए हैं, बीजांड लगे हुए हैं। कहाँ, अक्ष पे लगे हुए हैं। वो तो देखो कहाँ पे लगे हुए थे, सीमा पर लगे हुए थे। यहाँ कहाँ लगे हुए हैं, अक्ष पे लगे हुए हैं। तो देखो यहाँ तो कहाँ लगे हुए थे, सीमा पर लगे हुए थे, लेकिन यहाँ देखो ये आपकी अक्ष है, यानी कि ये इस तरह से था, मैंने इसको इस तरह से किया तो ये इसकी अक्ष हो गई और इस अक्ष के अंदर क्या लगे हुए हैं, बीजांड लगे हुए हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखना, टमाटर और गुड़हल। अब टमाटर को चीरते वैसे इसके फल को तो आप देखोगे इसी तरह से ये दिखाई देगा। अब देखो फल, मैंने क्या कहा, अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल का। तो फल अपने आप में टमाटर क्या एक प्रकार का फल हो गया, और फल होने के बाद इसके क्या है, बीजांड उसके अंदर दिखाई देंगे, बीज जो लगे होते हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है भीतीय। ठीक है, इसमें क्या है, अंडाशय एक पालित, यहाँ क्या था, बहुपालित, और यहाँ क्या है आपका एक पालित। देखो इस तरह से ये अंडाशय हुआ, इसके अंदर ये अक्ष है और इसके अंदर क्या आपको यहाँ से कोई पाली बटी हुई दिखाई दे रही है, नहीं, यानी कि ये एक ही पालित है। और कहाँ पे लगे होंगे, भित्ति पे लगे होंगे। इसकी भित्ति पर क्या लग रहे हैं, आपके बीजांड लग रहे हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल याद रखना, सरसों, लौकी और नींबू। याद रखना, नींबू के फल को यदि आप चीरोगे तो इसकी भित्ति की तरफ क्या दिखाई देंगे आपको, बीज। वो क्या है, बीजांड से निर्माण हुआ है बीज का, और वो पूरा जो नींबू है वो क्या है, फल है, और फल किससे निर्माण हुआ है, अंडाशय से। अंडाशय उसके अंदर क्या है, एक पालित होता है, और आपके क्या है, भित्ति की ओर क्या लगे होते हैं, आपके बीजांड लगे होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए मुक्त स्तंभीय। मुक्त स्तंभीय यानी अंडाशय इसी में भी एक पालित होगा, एक पालित अंडाशय होगा, और क्या होगा कि इस तरह से ये इस अक्ष से जुड़े हुए होंगे, नहीं, यहाँ तो क्या थे, अक्ष से जुड़े हुए थे। स्तंभीय अक्ष में क्या है, बीजांड अक्ष से जुड़े हुए थे। यहाँ आपका क्या है, मुक्त स्तंभीय, देखो यहाँ जुड़े हुए नहीं है, मुक्त रूप से लगे हुए बीजांड। इसका एग्जाम्पल याद रखना, डायंथस और प्रिमरोज। डायंथस और आपका क्या हो गया, प्रिमरोज। अब नेक्स्ट देखिए 5वां, आधारी। अंडाशय क्या होगा, अंडाशय के अंदर सिर्फ एक ही बीजांड पाया जाएगा, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, सूर्यमुखी और गेंदा है, एक अंडाशय के अंदर क्या होगा, एक बीजांड होगा। जिस तरह से ये देखिए, ये एक अंडाशय है, इसके अंदर मैंने ये क्या दिखा रखा है, बीजांड दिखा रखा है। इस एक बीजांड से एक ही बीज का निर्माण होगा। तो आधारी, आधारी यानी ये आधार भाग में लगा हुआ है, कहाँ, इसके आधार भाग में, कि ये अंडाशय है आपका, ये संरचना अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड, और बीजांड कहाँ से लगा हुआ है, आधार भाग से, अंडाशय के आधार भाग से लगा हुआ है। तो इसके अंदर क्या होगा, एग्जाम्पल है आपके सूर्यमुखी और गेंदा। क्या है, सूर्यमुखी और गेंदा। तो आज ये हमने जो एक पुष्प के लैंगिक भाग है उसके बारे में पढ़ा, पुमंग और जायांग के बारे में। और अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आती हूँ जिसका आप आंसर देना जल्दी से, नहीं तो आप मेरे को कमेंट में लिख देना इसका आंसर। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ और जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट में देना, सही या गलत मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। कि ऐसे 2 पौधों के नाम बताइए, ऐसे 2 पौधों के नाम बताइए जिनकी मूल यानी जड़ क्या हो, मूल यानी जड़ क्या हो, हरे रंग की हो, हरे रंग की हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है
तो आपको इसका आंसर देना है कि 2 ऐसे पौधों के नाम बताना है जिसके अंदर क्या है, जिनकी मूल क्या हो, हरे रंग की हो। ठीक है, हमने क्या देखा था, उसका रंग, मूल का रंग कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, लेकिन कुछ ऐसे पादप है जिनकी मूल क्या है, हरे रंग की भी होती है। ठीक है, तो आपको इनकी मूल के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, किस जो पौधे जिसकी हरे रंग की हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।